महानुभाव, तो यहाँ पर कह रहे हैं अपने चित्त को शांत करना पहले जरूरी है। शिक्षा के पहले, शिक्षा के पहले दीक्षा अर्थात चित्त की मलिनता को दूर करना। दीक्षा के बिना शिक्षा दी जाएगी तो शिक्षा वे अशिक्षा से ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। तो यहाँ कहा चित्त का क्षोभ जब तक दूर नहीं होता तब तक तत्व संस्थिति नहीं होती, तत्व चिंतन में मन स्थिर नहीं होता। अभ्यस्येद योगी न योगी तत्व निजातम न, योगी को एकांत में बैठ करके निजात्मन अपनी आत्मा के तत्व को अभियोगेन अभ्यस्येत आत्म ध्यान के द्वारा अभ्यास करना चाहिए। योगी नित्य अभ्यास करे एकांत में बैठ करके। कैसे अभ्यास करे? अपने चित्त के क्षोभ को दूर करके। यदि शुद्ध चित्त होकर के चाहे जंगल में बैठे और चाहे धर्मशाला में बैठे चाहे मंदिर में बैठे, चित्त में व्याकुलता है तो मन नहीं लग रहा धर्म ध्यान में। चित्त में क्षोभ है तो मन नहीं लग रहा। और जैसे ही चित्त में शांति होती है तो व्यक्ति कहीं बैठे, चाहे जंगल में वृक्ष के नीचे, चाहे जिनालय में, चाहे तीर्थ क्षेत्र पर, और चाहे धर्मशाला में, चाहे कक्ष में, चाहे छत पर, उसका चित्त क्षुभित न हो। अपने क्षोभ को पहले शांत कर ले। जो अपने क्षोभ को शांत नहीं करता है वह फिर धर्म को दोष देता है, गुरु को दोष देता है, देव को दोष देता है, जिनवाणी को दोष देता है। अपने चित्त के क्षोभ को शांत तो करता नहीं, अपनी गलती तो देखता नहीं, वह सामने वाले को दोष देता है। और सामने वाले में दोष निकालना बड़ा आसान है इस अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा, क्योंकि अनादिकाल से हमने पर के दोष ही तो गिने, पर के दोषों का अवलोकन किया है। हम छिद्रान्वेषी बने, हम गुण ग्राहक गुणार्थी बन कहाँ पाए। तो महानुभाव यहाँ आचार्य महोदय कह रहे हैं एकांत में बैठ करके निज आत्मा का चिंतन अभ्यास के द्वारा तभी किया जा सकता है जब चित्त के क्षोभ को शांत कर दिया हो, तभी संभव है। जब जल शांत हो गया है तब उसमें चेहरा देखा जा सकता है, उबलते जल में नहीं और चंचल जल में भी नहीं। इसलिए हम भी अपने चित्त में शांति की स्थापना करें और अपनी आत्मा का अनुभव करने में समर्थ हों। इस प्रकार की हम आपके प्रति भावना रखते हैं और इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की सिद्धिभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौगा प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंकः, मुनिविरपाशित तीर्था सरस्वती हर्तनो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्यजीव मन प्रतिबोधकारकम पाप प्रणाशकम पुण्य प्रकाशकम इदं शास्त्रम श्री इष्टोपदेश नामधेयम अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य श्री आचार्य श्री देवनंदी मुनिराज अपरनाम पूजपा स्वामिना विरचितम् श्रोतारा सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावी कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशाहुणं। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवनंदी अपरनाम पूजपात स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम।
विश्व कल्याणकारकम धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में ज्यों ज्यों गुणों का आविर्भाव होता है त्यों त्यों दोष विसर्जित होते चले जाते हैं। शिशु बाल्य अवस्था की ओर बढ़ता है तो शैशव अवस्था ह्रासमान अवस्था को प्राप्त होती है और बाल्य अवस्था वर्धमान अवस्था को। बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में जाता है तो बाल्य अवस्था ह्रासमान अवस्था को प्राप्त होती है, यौवन अवस्था वर्धमान अवस्था को। युवा अवस्था से प्रौढ़ अवस्था की ओर जब जाता है तो यौवन अवस्था ज्यों ज्यों ह्रासमान होती है त्यों त्यों प्रौढ़ अवस्था का आविर्भाव होता है। प्रौढ़ अवस्था से वृद्ध अवस्था की ओर जाता है तो प्रौढ़ अवस्था ज्यों ज्यों ह्रासमान अवस्था को प्राप्त होती है, वृद्धावस्था त्यों त्यों वर्धमान अवस्था को। एक साथ दूसरी अवस्था भी आती है और कभी क्रमशः भी द्वितीय अवस्था का प्रारंभ होता है। एक साथ दूसरी अवस्था कैसे आती है? अचानक सूर्य का उदय हुआ, बादलों के मध्य में छुपा हुआ सूर्य हवा के द्वारा बादलों के त्रिवृत हो जाने से अचानक ही तेज धूप आ गई और अचानक ही सूर्य पर बादल छा गए तो वह प्रकाश लुप्त हो गया। जीवन में कई बार ऐसा भी दृष्टिगोचर होता है, कोई गुण अकस्मात ही प्रकट हो, दोष अकस्मात ही नष्ट हो जाए। कभी ऐसा भी होता है दोष शनै शनै ह्रासमान अवस्था को प्राप्त हो और उसी अनुपात में उसी गति से गुण चेतना में आविर्भूत हो। सूर्य का उदय जब होता है तो ये क्रमशः होता है। अचानक सूर्य का तेज प्रकाश आना ये मध्याह्न काल के सूर्य की बात हो सकती है, किंतु प्रातःकाल सूर्य का उदय होता है तो शनै शनै प्रकाश बढ़ता चला जाता है और शनै शनै अंधकार घटता चला जाता है। संध्या काल में सूर्य जब अस्ताचल की ओर जाता है तो शनै शनै प्रकाश घटता चला जाता है, शनै शनै अंधकार बढ़ता चला जाता है। हमारे जीवन में भी कई गुण ऐसे हैं जिनका शनै शनै विकास होता है, तो कई गुण ऐसे हैं जिनका एक साथ आविर्भाव होता है। समझने के लिए हम देखें ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिनका शनै शनै विकास होता है और ऐसा कौन सा गुण है जिसका विकास या आविर्भाव एक साथ हो जाता है। कोई श्रुत ज्ञानी है, वह स्वाध्याय आदि करता है, सत्संगति करता है, ज्ञानी पुरुषों का सानिध्य उसे प्राप्त होता रहता है, तो उसके जीवन में सम्यक ज्ञान की वृद्धि शनै शनै हो रही है। या उसने तपस्या के माध्यम से अवधि ज्ञान आदि को वृद्धिंगत किया। प्रारंभ में जब अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ था तब उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सीमित था, किंतु साधना करते करते उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव बढ़ने लगा। मन प्रज्ञान जब उत्पन्न हुआ था तब उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सीमित था, किंतु तपस्या करने से, विशेष साधना करने से वह ऋजुमति से विपुलमति हो गया और उसका क्षयसम बढ़ने लगा। ये क्रमिक विकास होता है। जैसे किसी की चक्षु इंद्रिय का क्षयसम है, वह क्षयसम भाव है, क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है। जितने भी हमारे क्षयसम भाव होते हैं उसमें क्रमशः वृद्धि होती हुई देखी जाती है, किंतु वही ज्ञान जब केवल ज्ञान को प्राप्त किया जाता है तो क्रमशः वृद्धि को प्राप्त नहीं होता, वह तो एक साथ ही आता है। केवल दर्शन आता है तो एक साथ ही आता है। जीवन में अनंत सुख आता है तो एक साथ ही आता है। क्षयसम भाव से प्राप्त होने वाला सुख क्रम से आता है। उपशम सम्यक्त प्राप्त होता है तो एक एक करके नहीं होता। अनादि मिथ्या दृष्टि 5 प्रकृतियों को, अनंतानुबंधी 4 और मिथ्यात्व को दबा करके एक साथ ही सम्यक दृष्टि होता है।
शादी मिथ्या दृष्टि 7 पतियों को दबा करके एक साथ ही संपर्क दृष्टि होता है। तो आत्मा के कई गुण ऐसे हैं जिनका आविर्भाव एक साथ होता है, और तो कई गुण ऐसे हैं 26वें भाव से संबंधित जिनका विकास क्रमशः देखा जाता है। महानुभाव, जीवन में संयम भी क्रमशः आता है, जीवन में सम्यक्त्व की विशुद्धि भी क्रमशः बढ़ती है, जीवन में सम्यक ज्ञान भी क्रमशः आता है। किंतु ये कथन व्यवहार रत्नत्रय के लिए है। निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति एक साथ होती है। निश्चय में ऐसा नहीं है कि एक अंश पहले आ गया, दूसरा बाद में, तीसरा फिर बाद में आया, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर आचार्य महोदय क्या बताना चाह रही हैं उसको थोड़ा देखने का हम प्रयास करते हैं। उन्हीं के शब्दों में कि किस चीज़ को बता रही हैं, क्रमशः कैसे आती है, और जब एक चीज़ क्रमशः बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है। किस तरह से घटती बढ़ती है, तो आप जानते हैं कि कोई गिलास खाली रखा है, उसमें बूंद बूंद करके पानी बढ़ रहा है, तो बूंद बूंद करके पानी बढ़ता जा रहा है, तो गिलास का खालीपन बूंद बूंद करके घट रहा है। यदि गिलास में पानी है और कोई व्यक्ति उसमें छोटा सा पाइप लगा करके पानी को बाहर निकाल रहा है, तो क्रम क्रम से पानी बाहर निकल रहा है, खालीपन बढ़ रहा है, तो वह भरा हुआ अवस्था घट रही है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रिक्त अवस्था भरित से वह मिली हुई है, उसके आधार पर है। भरी अवस्था रिक्त के आधार पर है। यदि वह बढ़ती है तो ये घटती है, ये घटती है तो वह बढ़ती है। जैसे आपने मथानी को देखा होगा, मथानी की रस्सी, दो रस्सी तो एक ही होती है, किंतु उसके छोर दो होते हैं। दो छोर हैं, ग्वाल ने पकड़ लेती है, दोनों छोरों को बराबर कर लिया। माना कि दोनों छोरों को जब उसमें मथानी में अंटा लगा हुआ है, दोनों छोर पकड़ी, संभव है दोनों छोर की अभी लंबाई 9-9 इंची है, किंतु वह जब घुमाती है मथानी को तो एक छोर की लंबाई तो हो गई 1 इंच और दूसरे की होगी 17 इंच। दोनों के मिलाकर के लंबाई 18 इंची है, वह उससे बढ़ नहीं सकती। ऐसे ही जब जीवन में एक चीज़ बढ़ती चली जाती है तो उसका विरोधी गुण, विरोधी दोष घटेगा। ज्यों ज्यों गुण वृद्धि को प्राप्त होते हैं त्यों त्यों दोष ह्रासमान अवस्था को प्राप्त होते हैं। ज्यों ज्यों दोष वृद्धि को प्राप्त होते हैं त्यों त्यों गुण ह्रासमान अवस्था को प्राप्त होते हैं। यदि जीवन में गुण बढ़ रहा है तो समझो दोष घट रहा है, यदि दोष बढ़ रहा है तो समझो गुण घट रहा है। यदि हमारे जीवन में सुसंस्कार वृद्धि को प्राप्त हो रही हैं तो समझो कुसंस्कारों की हानि हो रही है। यदि कुसंस्कार वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं तो समझो सुसंस्कारों की हानि हो रही है। क्रमिक और एक साथ दो प्रकार की अवस्था हम देख रहे थे। क्रमिक कैसे होता है? यदि अचानक लाइट चली जाए तो विद्युत उपकरण में बल्ब आदि तुरंत ही बंद हो जाता है। यदि लाइट आ जाए तो एक साथ वह जल जाता है। तो ये तो युगपत होता है, किंतु क्रम की अपेक्षा से देखें तो लाइट जाने पर यदि पंखा चल रहा हो तो उसकी गति धीमी 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 मंद होती जाती है, और पंखा बंद हो और लाइट आ जाए तो पंखे की गति धीमी धीमी बढ़ती है। कुछ वाहन चलाते समय ऐसे वाहन होते हैं जिनकी गति पहले धीमी करके तब रोका जा सकता है। कुछ वाहन ऐसे होते हैं अचानक भी पावर ब्रेक लगाएं तो वहीं की भी रुक सकता है, 1 इंच भी गाड़ी आगे न बढ़े। तो हमारे जीवन में भी यह कौन कौन से गुण ऐसे हैं जिनका क्रमिक विकास होता है और क्रमिक हानि होती है। इतना ये है कि हमारी चेतना के गुणों का ऐसे कौन से गुण हैं जिनका क्रमशः विकास होता है, और ऐसे कौन से गुण हैं जो एक साथ ही आविर्भूत होते हैं। हमारी आत्मा में ऐसे कौन से दोष हैं जो क्रमशः विनाश को प्राप्त होते हैं, और ऐसे कौन से दोष हैं जो एक साथ ध्वस्त होते हैं, नष्ट होते हैं। तो इस बात को आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी अपने शब्दों में कैसे कह रहे हैं, तो यहाँ देखते हैं। यथा यथा समायाते यथा यथा समायाते संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि
विषया सुलभा अपि। बहुत सुंदर। यथा यथा समायाति, जैसे जैसे या ज्यों ज्यों समायाति आती है, आता है, क्या? संवित्तौ तत्वमुत्तमम्, उत्तम तत्व की ज्यों ज्यों अनुभूति होती है, आत्मा का ज्यों ज्यों संवेदन होता है, ज्यों ज्यों आत्मा का स्वाद आता है, त्यों त्यों अनात्मा का स्वाद चला जाता है। जैसे कोई चींटी नमक की डली और शक्कर की डली, दोनों डली अपने हाथ में लेकर के नमक की डली ज़्यादा खाए, शक्कर की कम खाए, तो नमक का स्वाद ज़्यादा आएगा, शक्कर का कम। किंतु ये शक्कर का स्वाद बढ़ाती जाए, नमक के खाने को कम करती जाए, तो शक्कर का स्वाद ज़्यादा आएगा, नमक का कम आएगा। पहली नमक ज़्यादा खा रही थी, नमक की मात्रा घटती जा रही, घटती जा रही, घटती जा रही, और शक्कर की मात्रा बढ़ती जा रही। पहले उसके भक्षण में 50% नमक, 50% शक्कर थी। अब शक्कर का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, 51, 52, 53, 54, 55 ऐसे बढ़ रहा है, और नमक का परसेंटेज घटता जा रहा है, 50 से 49, 48, 47 ऐसे घट रहा है, और क्रमशः शक्कर का परसेंटेज बढ़ते बढ़ते 99 तक पहुंच गया, और नमक का 1% पर पहुंच गया। तो अब यहाँ कह रही है कि जैसे जैसे शक्कर की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे खारी स्वाद घटता चला जाएगा। आचार्य महोदय बता रहे हैं कि ज्यों ज्यों आत्मा का अनुभव होता है, ज्यों ज्यों स्वात्मोत आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख अनुभव में आता है, ज्यों ज्यों चित्त को शांति मिलती है, त्यों त्यों पुद्गल के द्वारा प्रदान किया गया दुख कम होता चला जाता है। ज्यों ज्यों आत्मा में शांति का अनुभव आता है, त्यों त्यों अशांति कम होती चली जाती है।